की बात करें तो हमारा जो स्टमक है या हमारा जो उदर है वो आपको पता है कि वो HCl अम्ल को उत्पन्न करता है और ये अम्ल हमारे पाचन में सहायक है। इसका pH लगभग 1.4 के आसपास होता है। और बच्चों जो अपच की स्थिति में क्या होता है, इसकी मात्रा HCl अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है जिससे हमारे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। तो बच्चों आपको पता है कि जब पेट में जलन और दर्द होता है हम कहते हैं कि ये एसिडिटी बढ़ गई है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड। तो जैसे एंटासिड में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षारक आप उपयोग में ला सकते हैं। जो ये बढ़ते हुए जो बढ़ा हुआ अम्ल है इसकी अधिकता को वो उदासीन कर देगा। तो आप ऐसे में एंटासिड का यूज कीजिए और एंटासिड में आप ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा आदि को आप दुर्बल क्षारक का उपयोग में ला सकते हैं। अब बच्चों जो हमारा pH है, जो दैनिक जीवन में pH का महत्व है, वो pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय को भी हमें यहां समझना होगा। बच्चों जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जब हम शुगरी भोजन करते हैं तो उसके बाद मुंह में जो हमारा अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थ होते हैं उनका वो ब्रेक डाउन करके मतलब निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर हम शुगरी भोजन लेते हैं तो मुंह में जो अवशिष्ट शर्करा होता है वो और जो खाद्य पदार्थ है उनको वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनको निम्नीकरण करते हैं और वहां अम्ल उत्पन्न करते हैं। और बच्चों मुंह के pH का मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो अम्ल बनता है, जैसे आपका लैक्टिक एसिड, आप इसको बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जैसा अम्ल यहां बनता है, तो ये हमारे दांतों के इनेमल पर अटैक करता है। अब बच्चों क्या है कि दांतों के इनेमल पर जब अटैक करता है तो यही दंत क्षय का कारण बनता है। दांतों का जो एक्चुअल इनेमल होता है, दांतों का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। लेकिन pH कम होने पर इसका भी क्या होता है, क्षरण होने लगता है। तो pH आपका 5.5 से कम होने पर यह दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए जैसा कि हम सामान्य तौर पर करते हैं। तो बच्चों हमने ये pH के बारे में और जाना। अब आप ये देखिए कि pH में हमारा जो तीसरा जो हमारे दैनिक जीवन में महत्व की बात करें तो वो है pH परिवर्तन के प्रति पौधों और जंतुओं की संवेदनशीलता। बच्चों अगर हम देखें तो जो मिट्टी के pH की बात करें हम तो हमें पता है कि 7 पर तो वो उदासीन है और 7 से कम पर मिट्टी की प्रकृति लो pH वाली हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे अम्लीयता बढ़ गई, एसिडिक नेचर हो गया मिट्टी का। और अगर वो 7 से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि हाई pH हो गया, तो उसका बेसिक नेचर हो गया। तो हमारा शरीर भी क्या करता है कि 7 से 7.8 तक के pH परास के बीच में ही काम करता है। जो जीवधारी होते हैं उनका शरीर बहुत ज्यादा रेंज नहीं होता उसका pH, मतलब pH का बहुत ज्यादा रेंज नहीं होता। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है तो 7 to 7.8 है, इसके बीच में ही काम करेगा। तो हम जीवित प्राणियों का बहुत नैरो pH रेंज होता है और उसी में हम जीवित रह सकते हैं। और उसके साथ में जो वर्षा जल का जो pH है, मान लीजिए प्रदूषण के कारण वर्षा जल में कुछ हानिकारक तत्वों के मिलने से pH वैल्यू जब कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये हानिकारक अम्लीय वर्षा है। तो ऐसे में
पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम कहते हैं ये अम्लीय वर्षा है। तो बच्चों, जब ये अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच भी कम हो जाता है, तो वहां जो जीवधारी रह रहे हैं उनके जीवन के लिए भी बड़ी मुश्किल वहां हो जाती है। तो बच्चों, जो हमने समझा कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी अगर बात करें तो अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनका जो पीएच है वो 7 के आसपास होता है, मतलब वो अच्छा ग्रो करते हैं 7 के आसपास। और यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो गई या बहुत अधिक क्षारीय हो गई तो प्लांट्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। रासायनिक खाद जो हम यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उससे भी पीएच पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों, ज्यादातर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें अम्लीयता आ जाती है, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि उसमें क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम जिसको हम कहें, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह या कैल्शियम कार्बोनेट, चूना वगैरह मिलाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उसका जो पीएच है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उसकी जो एसिडिक नेचर होता है वो कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लगभग 8 के आसपास, 8.3 के आसपास वो निकल जाता है और मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो ऐसे में हमें यूं कहें कि हमें उस समय थोड़े से कंपोस्ट वगैरह या कहेंगे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी हैं, तो कंपोस्ट वगैरह का हमको उपयोग ऐसे समय में करना चाहिए। अब पीएच के महत्व में एक और बात हम कर लेते हैं कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे पौधे और जो पशु होते हैं वो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए उनके शरीर में पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड्स छोड़ देते हैं। जैसे मधुमक्खी या चींटी जो है वो अपने डंक के साथ में क्या करती है, एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। तो ऐसे में हमें क्या करना, उसके उपचार के रूप में हमें थोड़ा सा जो कहते हैं कि एक दुर्बल क्षार बेकिंग सोडा का हमें उपयोग कर लेना चाहिए, और बेकिंग सोडा उस जगह पर हम रब करेंगे तो वो हमें उससे राहत प्राप्त होगी। पौधों में नेटल जो है एक जंगली पौधा है और उसमें भी यह है कि उसमें उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, और ये हेयर या बाल जो होते हैं ये छूने पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे हाथों में जलन वगैरह होने लगती है, तो उसका भी हम यही उपचार करेंगे कि थोड़ा सा कम क्षारीय जो भी हमारा जैसे बेकिंग सोडा वगैरह है उसका हम उपयोग वहां भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने